हेलो चैंपियंस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ। एक बुक में मैंने पढ़ा था, इनसाइट 28 पढ़ा था, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी। इसमें लिखा होता है, बाई चेंजिंग नथिंग नथिंग चेंजेस। अगर आप कुछ बदलते नहीं हो तो बदलाव भी नहीं आएगा। कहने का मतलब यही है कि परिवर्तन संसार का नियम है ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तरीके बदलने चाहिए, मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। अगर किसी एक मतलब कि एक हम रास्ते को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम नहीं बोलते कभी कि आपने इस सर से क्वांट पढ़ी, अगर आपकी इंप्रूव नहीं होती आप दूसरी फैकल्टी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहीं से जीके पढ़ रहे हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ये सोर्स रिलायबल नहीं लग रहा, तो हम सोर्स चेंज कर देते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि बैंक के एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि इन एनी सिचुएशन taking the first step is the most difficult, but once you get started, everything will improve. Maintain your focus and keep moving forward. इसमें देखा हुआ है कि जब पहला स्टेप लेते हैं हम किसी भी काम को करने का तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको स्टार्ट कर देते हैं तो एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव होने लग जाता है। इसलिए हमारा फोकस रखना चाहिए जो हमने काम शुरू किया है उस पर। एंड हमें अपने जो गोल है ना उसकी तरफ मूव करता रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर हम दौड़ नहीं सकते डेली तो हमें एक स्टेप तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो कम से कम हम जहाँ हैं वहाँ से हमारी स्थिति तो बदलेगी, कम से कम हम आगे पहुँच जाएंगे। पहला स्टेप का मतलब ये है कि जैसे कि ना हम कोई भी जैसे अर्थमेटिक मान लीजिए, मैं सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, बहुत काम आएगा आपको। अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक ना हम स्टार्ट नहीं करते जब तक हमें बहुत टफ लगती है। लेकिन आप ध्यान से देखना, जिसने भी फाउंडेशन किया होगा उसके बारे में बता रही हूँ कि जिसने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन, ये 3 चैप्टर होते हैं। एवरेज मान लीजिए, एक साथ में एवरेज मान लीजिए, बट एवरेज नहीं, ये 3 ही चैप्टर मान लीजिए। तो तीनों चैप्टर्स को जब करा होगा ना तो थोड़ा ऐसा लगा होगा कि यार कितने कॉन्सेप्ट है, कहाँ से कहाँ घुमा दिया सर ने, कहाँ से कहाँ चीज़ें निकाल दी। लेकिन यकीन मानिए कि अर्थमेटिक के जो 14-15 चैप्टर हैं उनमें से अगर जिसने 3 चैप्टर कर लिए, इनमें बहुत प्रॉब्लम आएगी सीखने में, पर इन 3 चैप्टर पर ही पूरी अर्थमेटिक चलती है। और ये 3 समझ आने के बाद ना जो बाकी के 10 वाले चैप्टर बचते हैं ना, वो हमसे बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। जैसे हम परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन सीख जाते हैं, उसके और मिक्सचर एलिगेशन सीख जाते हैं, उसके बाद ना जो SICI है, P&L वगैरह है ना, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, सब कॉन्सेप्ट मुझे तो मतलब एक जैसे ही लगते हैं। सब में वही है, घुमा फिरा के बस वही पूछ रहा है, उसका रेशियो निकलवा रहा है, कभी उसका परसेंटेज निकलवा रहा होता है। तो ये आज का ज्ञान हो गया था। अब मेरे मॉक के मार्क्स, मेरी आज की टू डू लिस्ट, और मैं सर की कौन सी वाली वीडियो देख रही हूँ, कौशिक सर की, जो 3 दिन से मेरी फिनिश ही नहीं हो रही, क्योंकि वो मैं सब आपको बताती हूँ आगे। चलिए, ये मेरी कैलकुलेशन है जो मैं डेली करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ डेली। और मैं आपको इसमें ना चेक भी कराती हूँ कि मैं डेली ईमानदारी से लिखती हूँ। देखिए यहीं कहीं कहीं भी डेट नहीं है और मैं डेट याद से लिखती हूँ। ये कल की कैलकुलेशन है और आप देख सकते हैं कहीं भी डेट नहीं है, यहीं पे डेट है 6 जनवरी की। उसके बाद मैं आपको मॉक के मार्क्स बता देती हूँ मेरी। तो ये मेरे मॉक के मार्क्स हैं, आप देख लीजिए। मैं गाइड लेके रेगुलर मॉक लगा रही हूँ, है ना, डेली लगाती हूँ, आपको अपडेट भी करती हूँ। आप चाहें तो मॉक लगा सकते हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कि हमने मॉक नंबर ये लगाया और इतने मार्क्स आए, ठीक है। आप देखिए जो मार्क्स आए थे ना गाइडली में, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बहुत अच्छा मॉक हुआ है, टेस्ट हुआ है। लेकिन जब मैंने इधर परसेंटाइल देखा तो मैं डिसअपॉइंटेड हो गई कि अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट करना है। इंग्लिश में रॉन्ग होनी चाहिए क्लर्क के मॉक में, लेकिन इतने भी नहीं। हार्डली हम मतलब मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन गलत अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमने 30 अटैम्प्ट किए हैं तो 4 क्वेश्चन गलत अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें से हमारे 25 मार्क्स एटलीस्ट आ जाएँ। इंप्रूवमेंट चल रहा है मेरा इस पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 2 गलत हो गए और रीजनिंग में 4, 2 गलत हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये मेरे अर्थमेटिक में, और एक नंबर सीरीज रॉन्ग हुई है। लेकिन मैं रीजनिंग में बताती हूँ आपको, रीजनिंग में मैंने क्या ब्लंडर किया है आप देख लीजिए साथ के साथ ही। ये ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ना रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग में पहली बात तो ये पजल छूट गई, मतलब मेरी स्पीड कम हो गई है थोड़ी सी। तो अब रीजनिंग के आज मैं सोच रही हूँ 10-12 पजल लगा लूँगी, पर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए ये मैंने दोनों ही गलत कर दिए, और ये गलत होना जायज़ था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल गई थी, पर मैंने अब अच्छे से समझ लिया है इसे। ये एक रॉन्ग हो गया था, इसमें मैंने क्या, देखो इतनी छोटी छोटी गलतियाँ भी हो जाती हैं। यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि व्यक्तियों द्वारा इलाज किए गए मरीजों की संख्या के बीच का अंतर 18 है। तो यहाँ पे जब अंतर पड़ा ना मैंने डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पे बी और के बीच में भी अंतर निकाल दिया, जबकि यहाँ पे वो एडिशन पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, ठीक है, हो गया रॉन्ग। और यहाँ देखिए ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, पर हो गया, क्या करें। और एक ये क्या है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया था। क्वांट बता देती हूँ आपको, क्वांट में क्या गलत हुआ मेरा। क्वांट में 2 क्वेश्चन छूट गए थे जो नहीं छूटने चाहिए थे, तभी तो उसमें परसेंटाइल कम आया है। और ये यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लंडर हुआ था, मैंने जो रेशियो निकाला था वो गलत निकाल दिया था। और एक, कोई ना, चलो
और एक इंग्लिश लैंग्वेज है। चलिए फिर टू डू लिस्ट बता देती हूँ मैं आज की आपको। पहले मैं आपको कल की बता देती हूँ। मैंने एक और चीज़ की है इसमें, एक और चीज़ ये की है मैंने कि मैं यहाँ पे टाइम नोट करती हूँ अब डेली। खुद से ईमानदार रहूँगी मैं। तो ये देखिए, मैं जनरली मैं रात को पढ़ती हूँ, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। तो 1:26 तक पढ़ी थी मैं रात को कल, और मैं ये 1:38 तक पढ़ी थी। और उसके बाद ये 6 जनवरी की टू डू लिस्ट है, तो इसमें जो हो गया और जो छूट गया वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद मैं आज से बता देती हूँ। आज 7 जनवरी है और डे 6 है ना। तो आज मैं कैलकुलेशन एडिटोरियल करने वाली हूँ। और जो क्वांट मेंस की क्लास है ना, जो मुझसे फिनिश ही नहीं हो रही है, मैं आपको बताती हूँ कौन सी क्लास है, ये वाली। मैं क्लास बता देती हूँ आपको, जो कंप्लीट अर्थमेटिक इन वन शॉट नाम से है। देखिए, जिसका फाउंडेशन हो गया है उसको एक बार वन शॉट में रिवीजन चाहिए। तो ये 8 आवर्स की क्लास, 7 घंटे 42 मिनट की क्लास है, इसी लगा लीजिए आप ना। बाद में देखना मतलब कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं 3 दिन से कर रही हूँ, आज 4th डे है, लेकिन मैंने सोचा है कि आज मैं इसे फिनिश करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं जब भी मुझे टाइम बचेगा, अगर इस क्लास को करने के बाद थोड़ा बहुत 1 घंटे सवा घंटे, तो मैं इंग्लिश मैथ्स की क्लास लगाऊंगी। उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट ये आया था कि दीदी मैं 12th क्लास में हूँ, मुझे बैंकिंग प्रिपरेशन करनी है और इंग्लिश कमज़ोर है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप ना डेली थोड़ा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, और इंग्लिश के लिए बस आप रीडिंग कीजिए। और अभी 12th क्लास है आपकी, तो कुछ ही मत कीजिए, हो सके जितनी आप नॉवेल्स पढ़िए, है ना। फिक्शनल पढ़िए, नॉन फिक्शनल पढ़िए, फिर धीरे धीरे लिटरेचर पर शिफ्ट हो जाना। तो आपको ना अभी नॉवल पढ़नी है, बुक्स पढ़ लेना। और जो न्यूज़पेपर का, जो स्पोर्ट्स वगैरह जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना न्यूज़पेपर का, वो पेज पढ़ने लग जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है अभी, कुछ भी नहीं करना है। ओनली मतलब इंग्लिश की रीडिंग की हैबिट डालनी है। और डेली रीड करते रहिए आप, 2-4 पेज रीड कीजिए और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं आप कि जो अर्थमेटिक का बहुत बड़ा बड़ा रोल रहता है क्वांट में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टॉपिक उठाया, एक चैप्टर उठाया परसेंटेज, और 5-10 दिन तक उसे करते रहे धीरे धीरे। ये मैंने जो सर बताया आप उनसे भी कर सकते हैं। ये कैरियर डिफाइनर करके कौशिक मोहंती सर है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो 2-5-10 दिन में एक चैप्टर कर लिया, फिर अगले 2-5 दिन में फिर वापस रिवीजन मोड पर डाल दिया, तो काफ़ी टाइम है आपके पास। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेली नया कुछ नया सीखने के लिए, और आपके जो डाउट है, आपकी जो क्वेरी है, उसे सॉल्व करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।